नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बॉलीवुड के फर्जी किंग शाहरुख खान और उसके गैंग के अंदर हड़कंप मचा हुआ है, सनसनी फैली हुई है क्योंकि एनसीबी के हाथ आर्यन खान के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जिसके बाद शाहरुख खान के बेटे का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा हो गया है। और इसलिए शाहरुख खान ने अपने सारे पैनिक बटन दबा दिए हैं। एक के बाद एक एसओएस कॉल्स किए जा रहे हैं, दिल्ली में, लुटियन में, पत्रकारों को भी, पुलिस अधिकारियों को भी, जिससे वो मदद की गुहार लगा सकते हैं उससे वो मदद की गुहार लगाते चले जा रहे हैं। लेकिन कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, कहीं से कोई मदद आता दिख नहीं रहा। और तो और ये तमाम इनके जो चट्टे बट्टे बॉलीवुड के अंदर हैं, जिनके दामन कई दाग से पहले ही कलंकित हैं, वो भी अब शाहरुख खान से उसको कह सकते हैं कि दूरियां मेंटेन करने लगे हैं। कोई नहीं जा रहा मन्नत। ये खबर जो फैलाई जा रही है कि शाहरुख खान ने अपने दोस्त यारों को कहा है कि मन्नत ना आए, दरअसल कहानी उल्टी है क्योंकि केस इतना संगीन है, ड्रग्स का मामला है। और तो और कई सारे और भी चीजें इस केस से उजागर होंगी, जिसके बाद जो कोई भी शख्स शाहरुख खान के साथ नजर आएगा, इस आर्यन खान को बचाता हुआ नजर आएगा, देश की जनता की नजरों में पूरी तरह से वो गिर जाएगा। माजरा क्या है? माजरा बहुत ही सिंपल है। शाहरुख खान को अब ये पता चल गया है कि उसके बेटे के जो करतूत है, उसका सारा कच्चा चिट्ठा अब एनसीबी के हाथ लग चुका है। उसके फोन ने वो सारे राज उगल दिए हैं। और तो और शाहरुख खान ने बकायदा अपनी पीआर मशीनरी को भी ऑन कर दिया है। अगर आप गूगल पे जाएं, इंटरनेट पे जाएं, खबरों को तलाशें, हर जगह आपको यही मिलेगा कि भाई क्यों गिरफ्तार किया गया, विच हंटिंग की जा रही है, इसके पास तो कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुए। अरे भाई, ड्रग्स बरामद नहीं हुए तो क्या सारे आरोपों से आप बच जाएंगे? आपके रिश्ते ड्रग पेडलर्स से हैं, आपके रिश्ते इंटरनेशनल ड्रग माफिया के साथ हैं, आपको छोड़ दिया जाएगा? कानून अपना हिसाब करेगा, देश की जनता का कानून अलग होता है। आप लोग, ये जो बॉलीवुड के तमाम लोग जो हैं, ये एक्टर्स, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, ये पूरी इंडस्ट्री पब्लिक परसेप्शन पे चलती है। और जब पब्लिक परसेप्शन के सामने आपका ये जो नग्न तस्वीर सामने आता है, तब आप कहते हैं कि कानून क्या कहता है। आपका पूरा एग्जिस्टेंस ही जनता के परसेप्शन के ऊपर आधारित है और वहीं पे चोट लगने वाली है। ये खबर एनसीबी के अधिकारी दे रहे हैं क्योंकि एनसीबी के जो मुख्य अधिकारी हैं समीर वानखेड़े, ये शाहरुख खान के साथ लुक्का छिपी खेल रहे हैं। शाहरुख खान डाल चलता है तो समीर वानखेड़े पात उसके हर चाल का जवाब देने पहले से वो तैयार रखते हैं। जिस हिसाब से ये पूरे केस को प्रेजेंट करने की कोशिश की गई थी समीर वानखेड़े ने अकेले, तमाम प्रेशर, दबाव, बड़े बड़े फोन, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के दबाव के बावजूद इस खेल को आगे रखा है। अब जब तक फोन एनसीबी के पास था, कई सारे लोग ये कह रहे थे भाई उसमें कुछ नहीं है, लेकिन अब मालूम चल रहा है कि एनसीबी ने फोन को गुजरात भेज दिया है। आर्यन खान का फोन अब गुजरात चला गया है। गुजरात का नाम सुनते ही कई सारे लोगों के जो हार्ट बीट्स जो वो बढ़ने लग जाते हैं। गांधीनगर के फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है और क्या खबर आई है जरा सुनिए। द मोबाइल फोन्स ऑफ Aryan Khan and other accused have been sent to forensic examination to a laboratory in Gandhinagar, Gujarat. This comes after NCB claimed before the city court that shocking and incriminating evidences were recovered in the WhatsApp chats of the accused that showed link to international drug trafficking. ये मसला कंजम्पशन का नहीं है। ये मसला इस बात पे नहीं टिका रहेगा कि आर्यन खान के बैग से ड्रग्स बरामद हुए या नहीं हुए। आर्यन खान के फोन चीख चीख के ये कह रहे हैं कि इसके रिश्ते पिछले 4 साल से इंटरनेशनल ड्रग माफिया के साथ थे। और यही बात ये फॉरेंसिक लैब में इसकी पुष्टि होनी है। और समीर वानखेड़े ने जिस हिसाब से, जिस तेजी से, जिस
इसको कह सकते हैं अक्लमंदी से इस केस को डील किया है। फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट आते ही ये मसला शाहरुख खान हो या शाहरुख खान की मित्र मंडली हो, ये तमाम दलाल पत्रकार हो या दिल्ली में बैठे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो शाहरुख खान की पार्टियों में जाकर के ठुमके लगाते हैं, उसके बस की बात नहीं रहेगी, सजा बराबर मिलेगी। और यही जो पूरा मसला चल रहा है आज, वो ये चल रहा है कि एनसीबी अब आर्यन और उसके दोस्तों के लिंक्स को तलाश रही है कि किस हिसाब से ये बात शाहरुख खान को अच्छी तरह से मालूम है कि अगर आर्यन खान का रिश्ता ये डार्क वेब, ये क्रिप्टो करेंसी, इन सब चीज़ों से जुड़ जाता है तो ये अपने बेटे को बचा नहीं पाएंगे। ये सारा ग्लैमर, सारा पैसा, सारे रसूख, सारे कनेक्शंस, सारे वो जो अंकल जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, ये सब के सब बेकार साबित हो जाएंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों के खिलाफ कानून बहुत ही सख्त है। और डार्क वेब में इसकी पहुंच कैसे हुई, ये अलग खेल चलेगा। कई सारे लोग कहते हैं भाई कि जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, डार्क वेब पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एविडेंसेस हैं, वहाँ पे आम लोग एक्सेस नहीं कर पाते हैं। वो काली दुनिया है, उस काली दुनिया में इस फर्जी किंग का बेटा कैसे पहुंचा, क्या करता था वहाँ, क्या क्या चीज़ें और होती थी। क्योंकि कुछ एनसीबी के अधिकारी और भी अलग अलग तरह की बातें कह रहे हैं कि जिसका खुलासा होते ही बॉलीवुड के ऊपर एक और, जिसको कह सकते हैं कि दाग ऐसा लगेगा कि जिसके बाद ये लोग चीखते चिल्लाते रह जाएंगे कि भाई हम तो सेलिब्रिटी हैं। फिर ये जो तमाम लोगों के ऊपर केस मुकदमा ये लोग करते हैं, वो सब कराने के लायक भी नहीं बचेंगे। ये कहानी वहाँ से निकल रही है। बहुत ही गंभीर परिणाम होने वाले हैं इस ड्रग केस का। ये ड्रग केस से कहीं और बड़ा खतरनाक खेल है। आर्यन खान वो खुद कबूल कर चुका है, 4 साल से वो ले रहा था। एनसीबी के अधिकारी बता रहे हैं कि वो जहां जाता था वहां उसे मुहैया कराया जाता था। तो उनसे पूछताछ हो रही है, कल बेल मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो कोर्ट जाने। लेकिन समीर वानखेड़े एक एक दांव बहुत सोच समझ के चल रहे हैं। उनको मालूम है कि वो एक बहुत ज़्यादा पैसे वाले रसूख वाले शख्स से उनका मुकाबला है, इसलिए देखना होगा कि कल वहाँ पे कोर्ट के अंदर क्या होता है। लेकिन इस बीच समीर वानखेड़े जो हिरासत के अंदर जो पूछताछ की जा रही है, ऐसे ऐसे सवालों से घेरा जा रहा है, आमना सामना कराया जा रहा है। और जिस हिसाब से लगातार गिरफ्तारियां हो रही है, अब तक 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कल रात 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें क्रूज और वो इवेंट मैनेजर कंपनी, सारे लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे, सब लोगों को बाकायदा गिरफ्तार किया गया। आमने सामने बिठा करके पूछताछ कराया जा रहा है। खबर ये भी आ रही है कि भाई खाना इन लोगों के गले से उतरता नहीं है। भाई ड्रग्स लोगे तो नॉर्मल खाना कैसे गले से उतरेगा। बताया जा रहा है कि इनकी मम्मियाँ वो बर्गर और पिज़्ज़ा वहाँ छोड़ के आती हैं, एनसीबी वाले शायद चट कर जाते हैं, किसी और को दे देते हैं, लेकिन वो खाना कई जगहों पे खबर इस तरह की आई है। खाना पास के एक ढाबे से आ रहा है, ढाबे का नाम है नेशनल हिंदू ढाबा रेस्टोरेंट। वहीं से दाल मखनी तो पाव भाजी ये सारी चीज़ें जा रही हैं। कल रात की खबर है कि कुछ एनसीबी के अधिकारी इस रेस्टोरेंट पे आए, बोले बहुत संख्या बढ़ गई है, अभी तो कुछ थे 5-7 लोग और हमने पकड़ के लाए हैं, कुछ बिरयानी दे दो। तो बिरयानी रात में गया तो बिरयानी खाए वो लोग, सोने नहीं दिया जा रहा। लगातार पूछताछ हो रही है, हर 1 घंटे के बाद किसी न किसी से पूछताछ होती है। और ये लोग धंधा तो ये करते थे गंदा, लेकिन जब समीर वानखेड़े की टीम जब इनसे पूछताछ करती है तो ये बन जाते हैं बिल्कुल गूंगे बहरे। इनको याद कुछ नहीं आ रहा, ये कोऑपरेट नहीं कर रहे, और ज़्यादा सख्ती से पूछताछ होती है तो ये फपक फपक के रोने लगते हैं। मतलब सारी हेकड़ी इनकी आसमान से उतर के ज़मीन पे आ गई है। और ये दायित्व है एनसीबी का, समीर वानखेड़े का, जो आज एक रियल नेशनल हीरो की तरह वो उभरे हैं। उनका ये दायित्व है कि इस केस को वो एक ऐसा एग्जाम्पल बनाएं कि ताकि बॉलीवुड में किसी भी बड़े स्टार का बेटा इस तरह के काम करने से पहले 10 बार वो सोचे। हमारी नज़र लगातार बनी हुई है आर्यन खान के केस के ऊपर।
हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।